अभी जो चुनाव का नतीजा आया है बांकीपुर में, भाई वीरेंद्र कैसे देखते हैं? जो जीता है उसके पक्ष में भी नहीं था, जो हारा है उसके विपक्ष में चुनाव था। बीजेपी के लोगों ने भी तो प्रशांत किशोर के लिए वोट कर दिया। जो पार्टी कैडर के लोग हैं वो लोग भी दिया है, और बीजेपी के खिलाफ में दिया है, दादागिरी के खिलाफ में दिया है कि कुत्ता बिलाई किसी को देंगे जीत लेगा। तो कुत्ता बिलाई तो सबको समझ रखा था। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे नाम पर जीत है, आपकी नाम पर कोई जीत नहीं हुई है। ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ थी। सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी को हुआ है। जीएनजी के लोग देश के रोडों पर निकले थे, हर मुख्यालय पर घेरने का काम जो किया है, उस लड़ाई में हमारी पार्टी और हम सब खड़े हैं उनके साथ। पार्टी के संगठन में कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा भाई वीरेंद्र? हम तो आग्रह करेंगे, जो लोग भी पार्टी को अपना जैसे तैसे समझते हैं उसको थोड़ा सा शांत कीजिए, नहीं तो पार्टी के लिए जो मरने मिटने वाले लोग हैं उनको थोड़ा चोट लग रही है। तेजस्वी यादव जी की छवि एक नॉन सीरियस नेता की बन रही है। चुनाव था तो यूरोप चले गए, ये ठीक है? आरजेडी के सबसे कद्दावर आक्रामक तेवर वाले नेता भाई वीरेंद्र मेरे साथ हैं। अभी जो चुनाव का नतीजा आया है बांकीपुर में, भाई वीरेंद्र कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव आर पार की लड़ाई थी। जो जीता है उसके पक्ष में भी नहीं था, जो हारा है उसके पक्ष में चुनाव था। जो जीता है उसके पक्ष में चुनाव नहीं था, और जो हारा है उसके विपक्ष में चुनाव था। और देश में जो जीएनजी, जो छात्रों नौजवानों का आंदोलन हुआ, उसका प्रभाव पटना तक आया, उपचुनाव तक। और इस चुनाव में जो रेस के घोड़े थे, और पब्लिक ये देख रही कि कौन रेस में आगे निकल रहा है, उस पर बिना लाग लपेट के वहां चढ़कर बीजेपी को हराने का काम किया है। इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे नाम पर जीत है, आपकी नाम पर कोई जीत नहीं हुई है। ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ थी। लोगों ने उस घोड़े पर चढ़ने का काम किया जो रेस में आगे था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने भी तो प्रशांत किशोर के लिए वोट कर दिया, 50% से ज्यादा लोगों ने। अच्छा, वो लोग जाने, पिछले बार तो उनको वोट आया था 90,000 से ऊपर, 98,000 वोट आया। इस बार 44,000 पर सिमट गए। आधा बटुआ उनका कहाँ गया? वो प्रशांत किशोर क्या होगा जो खिलाफ में। देखिए, कोई पार्टी में कोई परमानेंट जो लोग हैं, जो पार्टी कैडर के लोग हैं वो लोग भी दिया है, और बीजेपी के खिलाफ में दिया है, दादागिरी के खिलाफ में दिया है कि कुत्ता बिलाई किसी को देंगे जीत लेगा। तो कुत्ता बिलाई तो सबको समझ रखा था, तो लोगों ने उसका रिएक्शन करके वोट दिया। तो बीजेपी को केवल झटका है कि पूरे बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का संदेश? देश में, बिहार में नहीं, पूरे देश में यह संदेश है कि जीएनजी के लोग जब देश के रोडों पर निकले थे, सड़कों पर निकले, जंतर मंतर से लेकर अन्य राज्यों में हर मुख्यालय पर घेरने का काम जो किया है, हम नौजवान जग चुके हैं, छात्र जग चुके हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़के रहेंगे, और उस लड़ाई में हमारी पार्टी और हम सब खड़े हैं उनके साथ। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी को हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हम जो कमियां हैं उस पर हम लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे और उसको दूर करने का काम करेंगे। अभी पार्टी के संगठन में कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा भाई वीरेंद्र? ये तो आमूलचूल परिवर्तन करना हमारे नेतृत्व का काम है, और हम तो आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से सारे कमेटियों को भंग कर दिया जाए, और जो लोग भी पार्टी को अपना जैसे तैसे समझते हैं उसको थोड़ा सा शांत कीजिए, नहीं तो पार्टी के लोग जो फाउंडर हैं, पार्टी के लिए जो मरने मिटने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा चोट लग रही है। आपने कहा भी है कि भाई तेजस्वी यादव जी के किनारे साथ जो लोग हैं वो बदलना पड़ेगा घेरा। नहीं, पहचानना पड़ेगा कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन फोटो खिंचाकर पैसा कमाता है, और कौन चेहरा दिखाकर दूसरे को धौंस दिखाता है और टिकट दिलाने की बात करता है। वैसे लोगों को पहचानना होगा। मतलब बदलेगा आरजेडी का चेहरा? निश्चित रूप से बदलेगा। आरजेडी समाजवादी पृष्ठभूमि के
आंदोलन के ये आरजेडी है। लालू यादव एक विचार हैं और लालू यादव के विचारों को हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है और उनके संदेश को देना है। और लालू यादव के मानने वाले हम लोग हैं और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को भार दिया है, हम उनको भी मानते हैं। और दोनों आदमी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कमिटियां भंग कर दीजिए और फिर से ऐसे लोगों को बनाइए। मैं नहीं कहता हूं कि हमें बनाइए, फलना को बनाइए, आप चुनिए वैसे लोग को जो टीटीएम गिरी न करते हों। लेकिन भाई वीरेंद्र जैसा तो आरजेडी में कोई दूसरा लालू जी के बाद चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहाँ आपको कभी अहम भूमिका मिली? आप तो एक चेहरा है पार्टी के। देखिए, अहम भूमिका हमें नहीं मिली, लेकिन पार्टी के लिए हम जी जान से काम करते हैं। आप लगे रहते हैं अपने मन से। और आपको जानकारी होना चाहिए कि 9वीं बार मैं किसी सदन का सदस्य रहता, लेकिन 5वीं बार में अटक गए। ऐसा नहीं कि जनता हमें साथ नहीं दी। मैं मनेर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं और उनके आशीर्वाद से हमेशा मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं और उनका शुक्रगुजार मैं करता हूं, उनका मैं कर्जदार हूं। जब तक हमारा शरीर रहेगा, हमारा परिवार रहेगा, हम पब्लिक के लिए काम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी की छवि एक नॉन सीरियस नेता की बन रही है। चुनाव था तो यूरोप चले गए, कई बार दो बार गए, ये ठीक है? अच्छा, ये सब बात उचित नहीं है पूछना, हो गया, अब उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। पार्टी में सुधार दिखेगा? एकदम दिखेगा। भाई वीरेंद्र एक्शन में आएंगे? देखिए, भाई वीरेंद्र को लालच नहीं है। लालच नहीं, आपकी जरूरत है आरजेडी भाई वीरेंद्र को केवल एक ही लालच है और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मैं स्वाभिमान पर ठेस पहुँचता है तो मैं बोलता हूँ, और जो लोग देखता हूँ कि जो चोर है वही ज़्यादा हल्ला कर रहा है, इसलिए उसको हम औकात बताना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ, खामोश, अपनी बातों को वापस करो। और जब तुम हाफ पैंट में था तब मैं राजनीति में था और सक्रिय राजनीति में था, और मैं ग्रास रूट का वर्कर हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, कह रहे हैं कि भाई जो नए नवेले नेता हैं जो दिखाते हैं कि हम ही आरजेडी हैं, सावधान हो जाइए, चेत जाइए, क्योंकि अब बदलाव होने वाला है आरजेडी में। आरजेडी बदलाव के रास्ते पर है और अब उसी को तरजीह मिलेगी जो कामयाब होगा, जो दमदार होगा, जो पार्टी के हित में काम करेगा, जो पार्टी को आगे बढ़ाएगा, न कि पार्टी के नाम पर वसूली करेगा। तो ये बड़ा बदलाव होगा आरजेडी में अगर होता है तो। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।